सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोग संक्षेपण पर चर्चा करेंगे। संक्षेपण आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपके प्रश्न पत्र में 5 अंकों का अवश्य होता है, इसलिए आपको संक्षेपण जानना ज़रूरी है। पहले हम लोग समझेंगे कि संक्षेपण क्या है और इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें प्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। मुझे पता है आप इस परिभाषा से बहुत ज़्यादा अचानक नहीं समझ सके होंगे। चलिए इस परिभाषा की हम लोग विवेचना करते हैं। अक्सर आपको एक बड़ा आलेख पढ़ने को मिल जाता है। कभी कभी कोई ऐसी बात पत्र के द्वारा या कहीं डायरी में या निबंध के रूप में आपको मिल जाता है जो बहुत बड़ा होता है और उसमें बातें बड़ी विस्तार से बताई गई होती हैं। ऐसे में ना इतना पढ़ने का समय होता है और ना ही उतने विस्तार से लिखी गई बातें क्रमबद्ध रूप से हमें और आपको समझ में आती हैं। समय की कमी और अच्छी तरह से न समझ पाने के कारण कभी कभी बहुत बड़े आलेख में से भी या निबंध में से भी हम अपने काम के लायक कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए संक्षेपण इसी समस्या को दूर करने की एक विधा है। आइए देखते हैं संक्षेपण कैसे करते हैं। अब परिभाषा की ओर पुनः हम लोग लौटते हैं और हम लोग देखेंगे कि किसी विस्तृत विवरण यानी निबंध को या कोई व्याख्या है या किसी तरह के पत्र में लिखी हुई कोई बात है, इन सब को जो इसमें मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदुएं हैं, उन सबको, उन सारे बिंदुओं को लेकर या मुख्य बातों को लेकर, तथ्यों को लेकर, उसके अंदर के मेन खास तथ्यों को लेकर जब एक छोटा सा निबंध, उसी का छोटा सा निबंध लिख दिया जाता है तो उसका लघु रूप तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग संक्षेपण कहते हैं। विद्यार्थियों, यह काम सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह एक कठिन कार्य होता है। साहित्य की दुनिया में संक्षेपण का काम बहुत कठिन होता है। अक्सर ऐसी भूलें हो जाती हैं जिसमें यह समझ नहीं आती है, यह बात नहीं समझ में आती है कि किस बात को छोड़ा जाए और किस बात को तथ्य के रूप में समझा जाए। दूसरी समस्या इसमें यह भी आ जाती है, शब्दों के चयन की समस्या आ जाती है। समस्या यह भी आती है कि संक्षेपण कितना किया जाए और किस तरह से किया जाए कि बातों का क्रम भी जिस तरह से बड़े आलेख में है या निबंध में है, उसी क्रम में उसके संक्षिप्त रूप में भी आए। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि एक बहुत बड़े निबंध को, उसके समूचे तथ्यों को एक छोटे से निबंध में परिवर्तित करने की कला संक्षेपण की कला होती है। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े निबंध को जब हम छोटा लिख देते हैं
तो उसकी सारी बातें इसमें आ जाती हैं। अगर संक्षेपण सही होता है, उपयुक्त रूप से हम संक्षेपण करते हैं, तो उसकी समस्त बातें संक्षेपण में आ जाती हैं। जब समस्त बातें संक्षेपण में आ जाती हैं तो फिर हमको संक्षेपण जिस मूल निबंध का संक्षेपण किया गया होता है वह निबंध हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। संक्षेपण के विषय में थोड़ी सी बातें हम लोग और जानते हैं। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्र होता है। इसमें मूल की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, लेकिन ख़ास बात यह होती है कि इसमें मूल मतलब जो वास्तविक निबंध होता है या वास्तविक जो सामग्री होती है, पाठ्य सामग्री जो होती है, उस पाठ्य सामग्री की कोई भी आवश्यक बात छूटती नहीं है या छूटनी नहीं चाहिए। यह काम मुश्किल है और बहुत अभ्यास के बाद संक्षेपण की कुशलता प्राप्त होती है। चलिए विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं संक्षेपण के गुण क्या हैं। अब तक आप समझ लिए होंगे कि एक बड़े निबंध को, एक बड़े आलेख को, उसको छोटे रूप में ढाल देना और उसको इतना कॉम्पैक्ट रखना, इतना संश्लिष्ट रखना जिसमें कि बड़े निबंध के सारी बातें इसमें चली आएँ और वह भी क्रमबद्ध रूप से आ जाएं। तो देखिए इसमें क्या गुण होते हैं संक्षेपण के। संक्षेपण के गुण होते हैं, एक प्रकार का यह मानसिक प्रशिक्षण है और मानसिक व्यायाम भी है। मानसिक प्रशिक्षण और मानसिक व्यायाम से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यानी दिमाग की तौर पर ये काम करना पड़ता है। उत्कृष्ट संक्षेपण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, पूर्णता। संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, यानी संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो मूल आलेख है या जो मूल सामग्री है लिखी हुई, उस सामग्री की कोई भी बात शुरू से लेकर आखिर तक की कोई भी बात छूटने न पाए। यदि कोई बात छूट जाए तो संक्षेपण पूरा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संक्षेपण की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसमें पूर्णता का होना आवश्यक है। दूसरी इसकी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी जितना बड़ा आलेख है उसमें उसका 1/3 हिस्सा होना चाहिए। यदि 100 शब्दों का कोई आलेख है और उसका संक्षेपण करना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि 30 से 35 शब्दों के बीच में आपको वो सारी बातें कह देनी हैं जो बातें उस आलेख में 100 शब्दों के आलेख में कही गई है। तो यह इतना संक्षिप्ति से होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि उदाहरण होते हैं, जैसे कि बार बार किसी चीज़ को समझाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद जो बिल्कुल मूल बात होती है, जिसमें पूरा सार निकल कर के आता है, सिर्फ उन्हीं बातों को रखा जाता है। देखिए आगे इसकी क्या खासियत है। आगे इसकी खासियत है स्पष्टता, यानी संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो बात हम कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम कम करने के चक्कर में या छोटा बनाने के चक्कर में हम इसको सिर्फ शब्दों का जमावड़ा कर दे रहे हैं और अर्थों का कोई अता पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल पाठ में
जो बात कहने की कोशिश किया गया है, कहने की कोशिश की गई है, लेखक ने जो कहने की कोशिश की है, क्या वह आपके संक्षिप्त पाठ में आ पाया है या नहीं, वह अर्थ यहाँ से निकल पा रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यह आवश्यक है कि ये स्पष्ट रूप से उसका अर्थ प्रकट हो। अगली बात है कि भाषा की सरलता, संक्षेपण में भाषा की सरलता का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त रूप बहुत गरिष्ठ हो जाता है और उसमें हम छोटा करने के चक्कर में बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे कि अर्थ जो है वो कहीं खो जाता है। तो इसलिए भाषा की सरलता का ख्याल नहीं रखने से जिस बात के लिए संक्षेपण की प्रक्रिया की गई होती है, अच्छे से पढ़ के अच्छा समझने के लिए, वही कहीं खो जाती है। इसमें किसी तरह का चमत्कार, घुमाव फिराव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए। देखिए, इसकी अगली विशेषता है शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी आवश्यक है। भाव और भाषा की शुद्धता बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो पढ़ेगा उससे कोई दूसरा अर्थ न निकले, या जो बात कहा जा रहा है वह शुद्ध रूप से टपक कर सामने आना चाहिए। अशुद्ध या अस्पष्ट कहने से जो मूल पाठ का आशय है वह बदल जा सकता है, विकृत हो जा सकता है। इसलिए इसे व्याकरण के अनुकूल होना चाहिए और इसे शुद्ध भी होना चाहिए। शुद्ध और व्याकरण के अनुकूल दोनों एक ही बात है, उस तरह का होना चाहिए। अगली विशेषता इसकी है प्रवाह की क्रमबद्धता। जी हाँ, अब जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो जो मूल पाठ में जिस बात की चर्चा पहले की गई है उसकी चर्चा आप संक्षिप्त वाले पाठ में भी पहले करेंगे। क्रमबद्ध रूप से जो बड़े आलेख में क्रमबद्ध रूप से जिस तरह से बातों को रखा गया है, छोटे आलेख में, छोटा जो संक्षिप्त आलेख होगा उसमें भी क्रमबद्ध रूप से बातों को रखना चाहिए या रखना पड़ता है। इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तथ्यों की क्रमबद्धता होनी चाहिए और प्रवाह होना चाहिए, भाषा भी प्रवाह में होनी चाहिए, और भाव भी जिस तरह से क्रमबद्ध रूप से उसमें व्यक्त होते हैं उसी तरह से क्रमबद्ध रूप में छोटे संक्षिप्त निबंध में भी होना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ बातें आपको कही हैं। देखिए, जैसे प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ अतः, अतएव, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हो, उसमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए। सारांश यह है कि संक्षेपण के 3 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो 6 गुण आपको लिख कर दिए हैं, लेकिन 3 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है संक्षिप्तता, ब्रेविटी, दूसरा है स्पष्टता यानी क्लैरिटी या क्लियरनेस, और तीसरा है क्रमबद्धता जिसे हम लोग कोहेरेंस कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी में भी लिख दिया है, इसलिए मैंने लिखा कि आजकल हम लोग अंग्रेज़ी के शब्दों से ज़्यादा परिचित हैं। हिंदी के शब्द किसी शब्द से हम लोगों को खूब परिचित नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर लीजिएगा, या फिर अगली कक्षा में, जो आपकी अगली कक्षा मैं गूगल मीट पर शेड्यूल कर रही हूँ, उसका निर्धारण कर रही हूँ कैलेंडर में,
तो उस कक्षा में आप मुझसे अपनी शंका का समाधान पूछ लीजिएगा। आज की कक्षा इतनी ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।